दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर की बात करें तो झारखंड में 13 मई से खुलेंगे स्कूल। मौसम में आए बदलाव के बाद लिया गया फैसला। झारखंड में बदले मौसम के मिजाज के बाद अब सभी स्कूलों को 13 मई से कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है। 29 अप्रैल से पूरे राज्य में बढ़ते तापमान की वजह से लू से ध्यान भटकने के कारण कक्षा 8 तक की कक्षाएं निलंबित की गई थी और मौसम में आए बदलाव के कारण क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक की अनुमति दी गई थी। अगली खबर, खूंटी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सांसद के घर से बरामद 350 करोड़ रुपए कैश आदिवासी भाइयों का है, जिससे राहुल बाबा की पार्टी लूट ले गई। झारखंड में 13 मई को पहले चरण के 4 सीटों पर मतदान होना है और इसको लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खूंटी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुमका में जनसभा किया और इस दौरान दोनों ने इंडी गठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने खूंटी में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के कामकाज गिनाए और साथ ही कांग्रेस सरकार और मौजूदा झारखंड सरकार को जमकर कोसा। ये भी कहा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए और ये सारा पैसा आपका है, मेरे आदिवासी भाइयों का है, जो राहुल बाबा की पार्टी लूटकर ले गई है। अगली खबर, बसंत सोरेन ने किया बड़ा दावा। कहा कि परिवार में वापस लौटने वाली है सीता सोरेन। मोदी परिवार से हो चुका है मोह भंग, सीता सोरेन वापस सोरेन परिवार में लौटेंगी। इस चर्चा को हवा दे दी है हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने। एक मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सीता सोरेन का मोदी परिवार से मोह भंग हो गया है और बसंत सोरेन ने दावा किया कि मोदी परिवार से उनका भ्रम टूट गया है और अब वह वापस सोरेन परिवार में आना चाहती हैं। उनके इस बयान के बाद अब चर्चा तेज है कि दुमका की राजनीति में बड़ा खेल हो सकता है और सीता सोरेन ने भी कहा कि पार्टी और परिवार अलग अलग है, वो अपने परिवार को इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकती है। बता दें कि सीता सोरेन ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर दुमका सीट से नामांकन किया है और उनके नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती, कोर्ट ने नई याचिका दायर करने को कहा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में झारखंड में वोटिंग होनी है और वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार भी अपने चरम पर है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका पर सुनवाई में हो रही देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रिहाई पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब उसके खिलाफ आप अगले सप्ताह बहस करें। अगली खबर, देवघर से गोड्डा ट्रेन से पहुंचे निशिकांत दुबे। गोड्डा से भाजपा के प्रत्याशी निशिकांत दुबे नामांकन करने पहुंचे और सांसद ने देवघर से गोड्डा की ट्रेन से यात्रा की। और बता दें कि गोड्डा से निकलने से पहले सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया और कहा कि मैंने वादा किया था कि ट्रेन पर आऊंगा और वादा पूरा किया गया। सांसद के नामांकन में उनके साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो मौजूद थे। अगली पर, जमीन घोटाला मामले में डीड लिखने वाले समेत 3 गिरफ्तार। हेमंत सोरेन के केस में ईडी को मिली सफलता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े केस में ईडी को एक और सफलता मिली है और केस से जुड़े हजारीबाग में कार्य करने वाले मुंशी और डीड राइटर इरशाद समेत 3 अन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया है और देर रात इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इरशाद के साथ 2 अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इसमें द रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस कोलकाता के 2 कर्मचारी संजीत कुमार और तापस घोष शामिल हैं। ईडी ने तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया था और जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, लातेहार में बंद घर का ताला तोड़कर जेवर समेत 5 लाख की संपत्ति चोरी। बता दें कि लातेहार शहर के प्रखंड कार्यालय के पीछे किनामाड़ निवासी दिलीप चंद्रवंशी के बंद घर में चोरों ने ताला तोड़कर करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। भुक्तभोगी दिलीप कुमार ने बताया कि घर का ताला बंद करके हम लोग सभी परिवार अपने गांव जानी जवार चले गए थे और इसी का फायदा उठाकर चोर घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए और गोदरेज बक्सा में रखे सोने की चेन, झुमका, मंगलसूत्र, लॉकेट, पायल, 50,000 नगद समेत 5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। अगली खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से स्नातक 5वें सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है और जारी नोटिफिकेशन के तहत यह परीक्षा 16 मई से 29 मई तक 2 पालियों में संचालित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित की जाएगी।
स्नातक 5वें सेमेस्टर की परीक्षा में 22,000 से अधिक स्टूडेंट शामिल होंगे। अगली खबर, अरविंद केजरीवाल को मिली बेल, कल्पना सोरेन ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा कि तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। कल्पना सोरेन ने अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने पर बधाई दी है और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि तानाशाही ताकतों को यह दिखाना है कि देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के मुताबिक चलेगा। अंतरिम बेल मिलने पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को हार्दिक बधाई और जोहार दिया गया। और कल्पना सोरेन ने लिखा कि मैंने पहले ही कहा था कि तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है और मैं यह भी कह देना चाहती हूँ कि अगर किसी को आदिवासी पसंद नहीं है, किसी को अगर आंख से आंख मिलाकर अपना हक मांगने वाला आदिवासी पसंद नहीं है तो उन्हें अपनी आदत बदलनी होगी। अगली खबर, राज्य में 15 mm बारिश में सड़कें जलमग्न। राजधानी रांची में झमाझम बारिश और तेज हवा के झोंकों से जहां मौसम सुहाना हो गया, वहीं बैसाख माह में पहली बारिश ने नगर निगम की अव्यवस्था की पोल खोलकर रख दी और मात्र 15 mm बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। कई मोहल्ले के घरों में पानी घुस गया और डेली मार्केट एवं अपर बाजार में बारिश के साथ नाली का कचरा प्रवेश कर गया। सड़कों एवं बाजार में नाले का गंदा पानी जमा होने के कारण लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। अगली खबर, धनबाद लोकसभा सीट के लिए 25 मई को 25 प्रत्याशी के बीच मुकाबला किया जाएगा। इनमें मान्यता प्राप्त दल कांग्रेस, भाजपा एवं बसपा समेत 7 गैर मान्यता प्राप्त दल और 15 निर्दलीय चुनावी मैदान में है। 2019 के चुनाव में 20 प्रत्याशी मैदान में थे और नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की नाम वापसी का अंतिम दिन था। स्क्रूटनी में योग्य पाए गए सभी 25 उम्मीदवारों में किसी ने नाम वापस नहीं लिया और इसके बाद जिला निर्वाची पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन किया है। अगली खबर, बोकारो जिले के 10 चेक नाकों पर एसएसटी तैनात वाहनों की हो रही सघन जांच। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बोकारो की डीसी विजया जाधव के निर्देश पर बोकारो जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में चेक नाका बनाकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा और बोकारो जिले में कुल 10 स्थानों पर चेक नाका बनाए गए हैं जहां पर स्पेशल सर्विलांस टीम की तैनाती की गई है। एसएसटी सभी छोटे बड़े वाहनों के साथ लग्जरी वाहनों की भी तलाशी ले रही है और सभी चेक नाकों पर वाहनों की जांच की गई है। अगली खबर, चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख के ब्राउन शुगर एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ 10 लोग गिरफ्तार किए गए। चतरा की सदर पुलिस ने ब्राउन शुगर की अवैध खरीद बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। 1 लाख के ब्राउन शुगर एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि चतरा पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि बरैनी जाने वाले रोड किनारे कठौतिया के पास एक एलिवेस्टर के खाली मकान में ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री एवं पीने पिलाने का काम चल रहा। अगली खबर, दुमका में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो कि आरक्षण को खत्म कर दे। ये भी कहा कि राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं के प्रति स्वतंत्र भारत में एक विश्वास का संकट पैदा जरूर हुआ है और हेमंत सोरेन की भाभी के लिए वोट मांगने पहुंचे राजनाथ सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष भाजपा के ऊपर आरक्षण खत्म करने का झूठा आरोप लगाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि आरक्षण कभी खत्म होने नहीं देंगे और किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि आरक्षण को खत्म कर दे। आदिवासी समाज के लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आपका आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। अगली खबर, जमशेदपुर के लेटेमदा स्टेशन के पास लाइन पर हाथी की कटकर मौत। बता दें कि चांडिल मोरी रेलखंड के बाकरकोड़ी लाटेमदा के बीच सूबा रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई और इस हादसे में एक बिजली का खंभा भी टूट गया। इस बीच कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। बताया जा रहा कि जिस वक्त हटिया हावड़ा ट्रेन में यह घटना घटी उस वक्त बंगाल से आने जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें करीब 2 घंटे की देरी से चल रही थी। अगली खबर, पलामू जिले में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है। ये भी कहा कि यह चुनाव कई मामलों में खास है, आज देश की संविधान खतरे में है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी तो 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। अगली बार झारखंड के रामगढ़ से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया।
जहां पर बहू को घर पर अकेले देख ससुर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता ने इस घटना की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि देवर और पति काम करने बाहर चले गए थे और तभी उसे अकेला देख ससुर निजाम अंसारी, जिसकी उम्र 52 साल है, उसके साथ गलत काम किया और ड्राइवर का काम करते हैं, लेकिन वारदात वाले दिन वह काम पर नहीं गए थे और जब उसने इसका विरोध किया तो डरा धमकाकर चुप करवा दिया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा है और रेप की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। अगली खबर, पीएम आवास योजना में जमकर हो रहा फर्जीवाड़ा, कार्रवाई के डर से बिचौलिए जैसे तैसे बना रहे आवास। दुमका के रामगढ़ प्रखंड में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता का मामला प्रकाश में आने के बाद भी प्रखंड से लेकर जिला तक के अधिकारी की चुप्पी बिचौलियों का मनोबल बढ़ा रही है। छोटे रन बिहार पंचायत अंतर्गत आलूवाड़ा गांव में लगभग 1 दर्जन लाभुक के प्रधानमंत्री आवास योजना में गांव के एक बिचौलिए एवं संबंधित कर्मी ने जमकर फर्जीवाड़ा किया है। गांव के मुकेश सोरेन एवं सोमलाल मरांडी के नामक लाभुक के आवास की नींव खुदाई बिना ही सारी राशि की निकासी कर प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर योजना को पूर्ण दिखा दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर सोलर कंपनी के शेयर से 31-38% रिटर्न। शानदार तिमाही नतीजे के बाद रॉकेट की स्पीड पकड़ने वाला है ये शेयर। बता दें कि शेयर बाजार में आईटीसी, बीपीसीएल, एक्सिस बैंक, HUL, सन फार्मा, नेस्ले इंडिया और JSW स्टील के शेयरों में अच्छी तेजी आने वाली है, जबकि LTI, मैंडेटरी, इन्फोसिस, ग्रासिम, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल और डॉक्टर रेड्डीज के शेयर कमजोरी के स्तर पर देखे जा रहे हैं और शेयर बाजार के कामकाज में कमजोरी के बीच सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के शेयर में 3.5% की तेजी दर्ज की गई है।